आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि बैंक में पैसा जमा करते वक्त जो वाउचर भरा जाता है वो किस तरीके से भरा जाता है, कौन सी डिटेल कहां पे पड़ेगी और सही तरीके से कैसे वाउचर भरा जाता है। ठीक है, कहां पे सिग्नेचर होने, कहां पे साइन होने, कहां पे डेट पड़नी, कहां अकाउंट पड़ना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और अब दूसरे से वाउचर भराने की जगह आप अपने खुद से ही वाउचर भर सकते हैं, जमा करने वाला जो बैंक में पैसा जमा किया जाता है उसका वाउचर। ठीक है, यानी डिपॉजिट वाउचर जो होता है उसको कैसे फिल किया जाता है आज मैं एचडीएफसी बैंक का वाउचर लेकर आपको बताऊंगा। और सारे बैंक में लगभग एक जैसा ही वाउचर आता है, डिटेल सेम ही पड़ती है लगभग, केवल बैंक का नाम चेंज होता है, शाखा का नाम चेंज होता है, बाकी लगभग सभी जगहों पर एक ही जैसी डिटेल पड़ती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं एचडीएफसी बैंक की जो जमा पर्ची होती है जिसको डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, जिससे पैसे जमा किए जाते हैं बैंक में, उसके बारे में बात करूँगा। ये होती है डिपॉजिट पर्ची एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी के बारे में मैं बताऊँगा। और लगभग सभी बैंकों में इसी प्रकार की जो जमा पर्ची होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, वो इसी प्रकार की ही होती है। ठीक है, केवल वहाँ पे बैंक का नाम चेंज होता है, बाकी लगभग सारे ऑप्शन यही होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। तो सारी वीडियो देख लीजिए आप, कंप्लीट आपको जानकारी हो जाएगी, फिर आप बहुत आसान तरीके से इसको भर पाएंगे। ठीक है, आज ये यहीं मैं बताने जा रहा हूँ इसको कैसे फिल करना है, कैसे इसकी सारी डिटेल को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो, इसके जब स्लिप आपको मिलेगी तो ये तो होती है जो इस साइड की स्लिप होगी वो आपको मिल जाएगी, ये जो जमा करेगा उसको ये स्लिप मिल जाएगी। और ये जो स्लिप होगी वो आपकी बैंक में जमा हो जाएगी। ये मैंने डेट अभी डाल रखा है, सन डाल रखे हैं। ठीक है, अब पहले सेक्शन पे आ जाते हैं, ये जो आपको मिलना है। ठीक है, इस वाले सेक्शन को भी फिल करना है, दोनों सेक्शन को आपको फिल करना है। ये पहला सेक्शन जो आपको मिल जाएगा, ये पर्ची आपको इधर की मिल जाएगी। और ये दूसरा सेक्शन है जो बैंक में आपकी जमा हो जाएगी। पहले सेक्शन में आपको ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट स्लिप यानी जमा पर्ची, और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर कॉपी, ये ग्राहक पर्ची है। कस्टमर कॉपी मतलब आप कस्टमर हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो ये ग्राहक पर्ची है यानी प्रति इसको बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एचडीएफसी बैंक का लोगो होता है, फिर नीचे लिखा है ये डेट, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा हुआ डेट। तो आपको डेट यहाँ पे सही तरीके से डालना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डेट डालेंगे जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट कोई भी डाल लेंगे इस तरीके से, DDMM और YY करके यहाँ पे हम डेट इस तरीके से डाल लेंगे। जो यहाँ पे याद रखना है कि एक कोष्ठक में एक ही अंक होना चाहिए, इसलिए सारे यहाँ पे कोष्ठक दिए गए हैं जितने भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके नीचे सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या डालनी है, जो बैंक अकाउंट नंबर है आपका वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यदि बैंक अकाउंट है, उसके बाद नीचे लिखा है क्रेडिट कार्ड नंबर, यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अपना डाल लेंगे। ठीक है, यदि लोन अकाउंट नंबर है तो लोन अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल लेंगे, फिर यहाँ पे टिक कर लेंगे अगर टिक करना है तो। ठीक है, ये चीज़ ऑप्शनल है, अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, ये चीज़ें हैं तो इनको फिल कर लेना है, नहीं है तो इनको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नाम फिल कर लेना है, यहाँ पे नाम डालेंगे। और यहाँ पे यदि चेक, ठीक है, चेक अगर है आपके पास तो चेक का यहाँ पे डिटेल पड़ेगी, चेक का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और जितने जो रुपये भी आप जमा करना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पैसे फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पैसे फिल कर लेंगे। और यहाँ पे दिखाना है कि जैसे जो चेक नंबर है आप कितने रुपए डालेंगे, तो यहाँ पे पैसे लिख लेंगे, सीधे एरो बना के कुल राशि यहाँ पे पैसे लिख लेंगे, यहाँ पे टोटल डाल लेंगे, जितने भी रुपए होंगे यहाँ पे रुपए डाल लेंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद नीचे शब्दों में रुपए डालेंगे, जितने भी रुपए आप जमा करने जा रहे हैं उतने रुपए यहाँ पे डाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे डालना है शब्दों में, यहाँ पे शब्दों में रुपए डालना है। जो भी जितने भी रुपए आप जमा कर रहे हैं वो रुपए की जो धनराशि है, आप धनराशि को, पैसों को शब्दों में लिखना है। जैसे 4,535 रुपये है तो यहाँ पे लिखना है शब्दों में कि 4,535, जो भी जिस तरीके का हो, जो भी आपका नंबर अमाउंट रहा हो
उसको यहाँ पे हिंदी में लिखना है, यानी शब्दों में। ठीक है, तो शब्दों में यहाँ लिख लेंगे। अगर इसको इंग्लिश में, दूसरी बात मैं बता दूं आपको, इसको अगर इंग्लिश में भी फिल करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शब्दों में जो हिंदी में लिख रहे हैं आप इंग्लिश में लिखना होगा। जैसे 400 लिखना होगा तो यहाँ पे FOUR 400 इस तरीके से लिखना होगा। अगर हिंदी में फिल कर रहे हैं तो फिर 4 को आप 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको, इस सेक्शन को याद रखना है कि हमको शब्दों में, अगर हिंदी में भर रहे हैं तो शब्दों में लिखना है, और इंग्लिश में भर रहे हैं तो अक्षर लेटर्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे जो भी पैसा जमा कर रहे हैं आप, अगर जमा कर रहे हैं तो आपके हस्ताक्षर यहाँ पे होंगे। ठीक है, यानी डिपॉजिटर्स नेम, जो जी डिपॉजिट कर रहा है यानी पैसा जो भी जमा कर रहा है उसके नाम, यहाँ पे जमाकर्ता का नाम यहाँ पे पड़ेगा, और जो डिपॉजिटर होगा उसका हस्ताक्षर होगा। कुछ लोग जो नाम अलग तरीके से लिखते हैं और अपने सिग्नेचर जो होते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम उनका लिख जाएगा, जो भी जमा कर रहा होगा, आप जमा कर रहे हैं तो आपका नाम, आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद खजांची, यानी जो भी यहाँ पे टेलर सिग्नेचर पड़ेंगे, या जो भी खजांची है, ठीक है, जो पैसे का लेन देन करता है बैंक में, उसके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। ठीक है, साइन होने के बाद ही ये पर्ची आपको यहाँ से कट होने के बाद मिलेगी। ठीक है, इस पे मोहर और जो भी साइन है होने के बाद ये आपको मिल जाएगी। अब यहाँ इस सेक्शन को आप देख लीजिए, इसमें कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ। इस सेक्शन को भी अच्छे ढंग से देख लीजिए, क्योंकि इस सेक्शन को ज़्यादा फिल करना है, इसकी अपेक्षा इसको ज़्यादा फिल करना है। सेम चीज़ लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा फिल करना है, तो इसको, इस सेक्शन को अच्छे से ढंग से देख लीजिए। यहाँ पे HDFC बैंक का लोगो मिल जाएगा, अगर HDFC का ये है तो। ठीक है, अगर ये वाउचर जो है HDFC का है तो यहाँ पे HDFC का लोगो मिल जाएगा। अगर कोई किसी भी बैंक का है तो कोई बैंक का नाम यहाँ देखने को मिलेगा। डेट यहाँ पे आपको डाल लेनी है, और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए लिखा है जमा पर्ची और बैंक प्रति, यानी बैंक को ये जमा करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको, कोई ऑप्शन को टिक करना है अगर तो टिक कर लीजिए, अगर कोई चीज़ है आपके पास नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। नीचे आपका लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे। पैन नंबर, जिस खाते से पैसा जो भी आप जमा कर रहे हैं उनका यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, याद रखना, उसी अकाउंट का यहाँ पे डिटेल पड़ेगी जो भी अकाउंट पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, जिस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं उन सब उसकी डिटेल पड़ेगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर आपका अकाउंट में लगा होगा वो। पैन नंबर, जो पैन कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे पड़ेगा। सामने आपको अकाउंट नंबर, जो भी खाता संख्या होगी वो खाता संख्या यहाँ पे पड़ेगी जिसमें आप पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, फिर क्रेडिट कार्ड नंबर यदि है तो यहाँ पे डाल देंगे। लोन अमाउंट सेम वैसे चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, लोन अमाउंट है तो यहाँ पे फिल कर लेंगे, अगर है तो ठीक है टिक कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि नाम डालने के लिए आ जाएगा ये सेक्शन, यहाँ पे नाम डालना है तो यहाँ पे जो है आप नाम डाल लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो है नाम डालेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, पैन नंबर, नाम, यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो खाता संख्या तो आपको अनिवार्य है, अकाउंट नंबर तो अनिवार्य ही है। ठीक है, ये चीज़ अकाउंट नंबर ही नहीं होगा तो पैसा डालेंगे कहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब नीचे वाले सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है बैंक एंड ब्रांच, बैंक एवं शाखा, यानी जो भी बैंक होगी उस शाखा में भी ऐसा वाउचर होगा जो, ठीक है, तो उस शाखा का भी वाउचर इसी तरीके से भरा जाएगा। यदि आपकी बैंक है तो सीधे बैंक का नाम डालेंगे। ठीक है, और अगर ब्रांच है तो उसका ब्रांच डालेंगे। बैंक जो भी आपकी है बैंक का भी नाम डाल देना है। ठीक है, और शाखा का भी नाम यहाँ पे डाल देना है। सिटी कहाँ पे है ये शाखा, उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद चेक नंबर है तो चेक नंबर डाल देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा है मूल्य वर्ग। ठीक है, जो भी आपका पैसा है, जिस तरीके के नोट्स हैं आपके पास, वो नोट्स की संख्या यहाँ पे बतानी है। जैसे 500 के 4 नोट हैं तो 500 गुणे, जैसे 500 के यदि आप 4 नोट जमा कर रहे हैं तो 500 के यहाँ पे 4 नोट तो 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 200 के यदि 6 नोट हैं तो 6 को गुणा कर देनी है। 100 के अगर 2 हैं तो 2 से गुणा कर देनी है। 50 का अगर 1 है तो 1 से गुणा कर देनी है। 20 के अगर 10 हैं तो 10 से गुणा कर देनी है। 10 का अगर 1 है तो 1 से गुणा कर देनी है। यानी ये नोटों की संख्या हो जाएगी जितने हुए। फिर यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। ठीक है, इस जगह पे आपको टोटल कर लेना है। लिखा है रुपीज़, तो यहाँ पे इसकी गुणा जब करेंगे तो 2000 जैसे आ गया यहाँ पे। ठीक है,
ये 2000 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से 2 को 6 से गुणा करेंगे, ये 1200 आ गया यहाँ पे। ये 100 को 2 से करेंगे तो 200 आ गया। ठीक है, जो भी इस तरीके से होगा यहाँ पे आप इसको इस तरीके से फिल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो भी पैसा आ रहा है या अदर कोई भी नोट्स हैं, यहाँ पे ये सिक्के जमा करना चाहते हैं जो भी है इस तरीके का, तो यहाँ पर आप उनका अदर्स में डाल देंगे। जो भी सिक्के वगैरह हैं या अलग से नोट, इन ये जो सेक्शन दिए हैं 500 के, 200 के, 100 के, इन नोट के अलावा यदि आपके पास कोई भी इनके अतिरिक्त चीज़ है पैसे जमा करने वाली जो जमा कर रहे हैं, जैसे सिक्के हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर देंगे कि इतने सिक्के इस जगह पे हैं। ठीक है, इस चीज़ के। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इन सभी को टोटल कर लेना है। ठीक है, इन सभी को टोटल कर लेना है और टोटल करने के बाद यहाँ पे टोटल लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे कुल लिख देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरी डिटेल बताई, यहाँ से यहाँ तक अभी डिटेल हमने बताई। कुल यहाँ पे पैसे जो भी होंगे रुपए, यहाँ पे रुपए कुल यहाँ पे टोटल लिख देंगे। याद रखना, इस जगह पे टोटल लिख देंगे। ठीक है, फिर जितने रुपए आपने जमा करने हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल लिख दिया। यहाँ पर शब्दों में लिख देंगे रुपए, जो भी रुपए रहेंगे वो आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। यदि इंग्लिश में भर रहे हैं तो लेटर्स में लिखना है। ठीक है, ऐसे शब्दों में रुपए। ठीक है, इंग्लिश में अगर फिल कर रहे हैं और ऐसे का साइन जरूर, ये साइन जरूर बनाना है आपको, इससे पता चलता है कि आगे कोई भी धनराशि नहीं बढ़ाई गई है, इस तरीके से। ठीक है, याद रखना इतना। और इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। जो भी डिपॉजिटर है, यानी जो भी जमा करता है, यानी जो पैसे जमा कर रहा है, उसके यहाँ पे साइन होंगे, वह यहाँ पे नाम होगा पहले। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो जमा कर रहा है उसी के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो खजांची होगा, ठीक है, जो पैसे का लेन देन करता है, पैसा जमा करता है, ठीक है, विड्रा या डिपॉजिट करता है जो पैसे, ठीक है, जहाँ से हम पैसे निकालते हैं, जिसको कैशियर भी बोलते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे, उसके यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये आपका जो फार्म है कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, सेम चीज़ें होंगी। डेट यहाँ पे पड़ेगी, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल लेना है, चेक है तो यहाँ पे डाल लेना है, ये अगर सेक्शन है आपके पास तो डाल लेना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पैसे डाल लेना है। पैसे डालने के बाद इस तरीके से साइन लगा के नीचे टोटल लिख देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर और आपका नाम यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता है, यहाँ पे डाल लेना बैंक कहाँ है और उसकी ब्रांच कहाँ है। ठीक है, उसके बाद सिटी का नाम डालना है, जिस सिटी में है, चेक नंबर है तो डाल लेना है, इस डिटेल को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जितने नोट आपके जिस नंबर के हैं वो यहाँ पे डाल लेना है। 500 के 4 हैं, 200 के 6 हैं, 100 के 2 हैं, इस तरीके से डाल लेना है। डालने के बाद टोटल रुपए आप जो भी ऐड कर लेंगे, जितने रुपए आपके होंगे कुल यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्हीं रुपए को, जितने रुपए आप जमा कर रहे हैं उतने रुपयों को आप शब्दों में यहाँ पे लिख लेंगे। इंग्लिश में तो है तो आप लेटर्स में लिख लेंगे। फिर यहाँ पे डिपॉजिटर जो आप पैसे जमा कर रहे हैं, अपना नाम यहाँ पे डाल लेंगे और पैसे आप जमा कर रहे हैं, आप अपना हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। उसके बाद कैशियर यहाँ पे साइन खुद करेगा। इसको, इस सेक्शन को आपको छोड़ देना है। ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो बैंक अपनी तरफ से खुद करेगा। ठीक है, यानी कैशियर का साहब करेंगे, यहाँ से बैंक के जो कैशियर साहब होंगे वो यहाँ पे खजांची साहब जो करेंगे। उसके बाद आपको ये फिल कर लेना है कंप्लीट। फिर ये सेक्शन पीछे आप जब चेक को पलट लेंगे, इस तरीके का मैंने बताया, इस चेक को जब इस तरीके से, इस वाउचर को जब इस तरीके से पलट लेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इन सेक्शन को, यहाँ पे शर्तें जो कंडीशन है ये इधर इंग्लिश में दिया हुआ है और यही चीज़ इधर हिंदी में दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे पर्पज़ जो है आपको पर्पज़ डाल देना है, जो भी है पर्पज़ जो भी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आई कन्फर्म दैट कैश डिपॉजिट नॉट टुवर्ड पेमेंट फॉर जॉब, जो भी यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जो भी आप पैसे जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिग्नेचर अपने कर लेंगे। नेम ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे। यहाँ पे मैं हिंदी में बता रहा हूँ नाम, और इंग्लिश में भी नेम होगा। और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर लेंगे, जो भी आपके सिग्नेचर इस तरीके से होते हैं सिग्नेचर कर लेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप विद
अकाउंट होल्डर, जैसे आप पैसा जमा करने आए हैं, आपके पिताजी के अकाउंट में आप पैसा जमा करने आए हैं, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ से संबंध आपका डाल लेंगे कि आपके पिताजी हैं, तो यहाँ पे हाँ जो अकाउंट का होल्डर है जिसके नाम से खाता है, ठीक है, तो उसके आप अगर पिता हैं या पुत्र हैं तो उस तरीके से आप अपना रिलेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे रिलेशन का मतलब यहाँ पे संबंध जो है, आप यहाँ पे संबंध मेंशन करेंगे। जो भी रिश्तेदार हम जो भी अकाउंट होल्डर से आपका रिलेशन है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से जब सारी डिटेल फिल हो जाएगी, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डालेंगी, जो भी हो, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा वाउचर बनके कंप्लीट हो जाता है। फिर आप इस वाउचर को कैशियर जो है जमाकर्ता कैशियर साहब को दे देंगे, पैसों के साथ में, पैसे भी साथ में लगा के आप इसको जब देंगे तो वो यहाँ पे अपने साइन करके और इस पर मुहर लगा के इतनी पर्ची आपको दे दे, यहाँ से फाड़ के इस तरीके से जो पर्ची यहाँ से फाड़ेंगे, इतनी पर्चियाँ आपको अलग से दे देंगे, ठीक है। यह पर्ची आपके पास रहेगी और ये बैंक में जमा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीखने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है, सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो देखने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आप जब ये सीख जाएंगे उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। कितने भी आप इस तरीके से वाउचर भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका इससे भी कोई भी रिलेटेड इशू तुरंत आ रहा हो या बैंक में आपसे कोई कहता है कि इसमें ये चीज़ फिल कर लेनी है, तो उसके हिसाब से आपको फिर से बात कर लेनी है और फिल कर लेना है। जितनी मैंने डिटेल बताई है उनमें कोई त्रुटि नहीं होगी, ठीक है। और बाकी आप अगर खाते में इशू आ रहा है तो उससे आप जो है आप बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, या हमारी बात से अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है कि यहाँ पे सही नहीं है तो एक बार आप अपने बैंक मैनेजर से ज़रूर संपर्क कर लेना कि हाँ इसमें जो है हमको कौन सी डिटेल कहाँ पे फिल कर लेनी है, तो आपको बता देगा। वैसे यहाँ पे सारी डिटेल जो हमने बता दी वहीं आपके लिए सफिशेंट है। इतना ही वाउचर आपके पास जो है भरा जाएगा, इसमें कोई सेक्शन नहीं छोड़ा गया है। जितने भी नेसेसरी सेक्शन से सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं, सारी चीज़ मैंने बता दी है। फिर भी आपको अगर इसमें से कोई डाउट लग रहा है तो आप बैंक मैनेजर से संपर्क करके आप अपना जो है सोल्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे संबंधित या ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे, ठीक है। और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।